वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप अभी तक के जितने वीडियोस हैं DBMS पर वो आपको समझ आए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि DBMS में व्यूज़ कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, व्यू यानी कि हमारे पास में डेटाबेस का कौन सा पार्ट अवेलेबल होता है एक्सेस करने के लिए या देख पाने के लिए। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करें उससे पहले हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस मतलब जहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा रखा हुआ होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस बना हुआ है हमारे पास में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर हमारा DBMS यूज़ होता है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं एप्लीकेशंस को देखने के लिए। तो अब सब जगह हम DBMS यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर क्या होता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट। तो अब अकाउंट में हम बैंक में हमारी पूरी डिटेल्स सेव हुई, हमारे अकाउंट में किस तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हुआ, अभी कितना बैलेंस है, ये सारी चीज़ें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब जब ये इम्पॉर्टेंट है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके किस पार्ट को एक्सेस कर पाएँ और किस पार्ट को नहीं। जैसे यदि एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर अकाउंट में जो भी डेटा है वो अगर हमारे हाथों में हो कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो कौन अपना अमाउंट कम होने देगा? वो विड्रॉ करने के बाद में फिर अपने अमाउंट को उतना ही कर देगा जितना पहले था, इज़न्ट इट? यदि हमारे एक्सेस में हो तो हम अपने अमाउंट को कभी कम होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि हमसे मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी बंदा ऐसा कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास में ये राइट्स नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी पर्टिकुलर उसके अकाउंट के डिटेल्स में चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर दें। तो ये राइट्स किसके पास होना चाहिए? बैंक के पास। तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी यूज़र के पास में क्या राइट्स होना चाहिए कि वो अपना बैलेंस चेक कर पाए, यानी कुछ राइट्स उसके पास भी होना चाहिए कि वो अपने अकाउंट की कुछ चीज़ों को देख पाए, विड्रॉ कर पाए, या फिर कैश डिपॉजिट करना है उसको तो डिपॉजिट कर पाए, या ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र कर पाए। तो आज हम यही सब चीज़ों को देखने वाले हैं कि व्यूज़ कितने टाइप के होते हैं DBMS में। सो हम कंटिन्यू करें इसमें, उससे पहले हम एक बात और डिस्कस करेंगे कि जब हमने C++ पढ़ा था तब उसकी एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ऊप्स की, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में ये था कि जब किसी पर्टिकुलर डिटेल्स को आप शो कर रहे हो और बाकी की जो डिटेल्स है, बैकग्राउंड डिटेल्स, उनको हम हाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। तो वही सेम सिनेरियो है यहाँ पर भी। तो इसको देखें। टू ईज द यूज़र इंटरेक्शन विथ डेटाबेस, द डेवलपर्स हाइड इंटरनल irrelevant details from users. This process of hiding irrelevant details from users is called data abstraction. तो जब भी डेटाबेस बनता है तो उसमें यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर ली जाती है, उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जब हम व्यूज़ की बात करेंगे तो व्यू भी यही है। हमारे DBMS में हमारे पास में टोटल 3 व्यूज़ होते हैं, फिज़िकल लेवल, लॉजिकल लेवल और यूज़र लेवल, जिसको व्यू 1 कहा गया है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वी हैव 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो DBMS में हमारे पास में 3 लेवल्स हैं एब्स्ट्रैक्शन के। पहला है फिज़िकल लेवल। दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज़ एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस। यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिटेल्स एट दिस लेवल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा डेटा है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, उसकी सारी जानकारी कहाँ पर रहती है? फिज़िकल लेवल। कौन सी डिस्क में सेव कर रहे हैं हम, कहाँ पर सेव हो रहा है डेटा, कहाँ है मेमोरी, तो ये सारी चीज़ें हो गई फिज़िकल लेवल में। नेक्स्ट लेवल होता है लॉजिकल लेवल। इसको हम मिडिल लेवल भी बोल सकते हैं ऑफ 3 लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 लेवल्स हैं, फिज़िकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल। तो सेकेंड लेवल जो है दैट इज़ लॉजिकल लेवल। इट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज़ स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो लॉजिकल लेवल ये बताता है कि कौन सा डेटा उसमें स्टोर किया जाएगा। ऑल्सो आगे हम एक एग्जांपल भी देखेंगे।
तो लॉजिकल लेवल लॉजिकल रिलेशनशिप्स भी बताएगा डेटा एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। एंड लास्ट व्यू है हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। इन दिस लेवल द यूज़र इंटरेक्ट्स विथ डेटाबेस सिस्टम। तो इस लेवल पे यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर यह यूज़र को कितना व्यू देना है, पर्टिकुलर यूज़र, हर यूज़र का व्यू अलग आएगा। जब आप अपने अकाउंट की डिटेल्स देखोगे तो आपको सिर्फ अपने अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी। वहीं जब कोई दूसरा उसकी डिटेल्स, उसके क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करेगा तो उसको उसके पर्टिकुलर जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स मिलेगी। तो हर यूज़र को अलग अलग व्यू मिलता है, इसलिए इसको व्यू लेवल बोलते हैं। यदि इसका एग्जांपल लें तो जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप अपने जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो इनपुट करने के बाद जब अपने रिज़ल्ट को देखना चाहते हैं तो आपके सामने सिर्फ आपका रिज़ल्ट अपीयर होता है। इसको बोलते हैं व्यू लेवल, जो हर यूज़र के लिए अलग अलग है अकॉर्डिंग टू यूज़र। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर कर रहे हैं और हमारा जो डेटाबेस है उसमें टेबल बनी हुई है कस्टमर नाम की। अब फिज़िकल लेवल में क्या होगा, फिज़िकल लेवल ये बताएगा कि वो जो भी टेबल है यानी जो डेटाबेस है पूरा, वो कितनी मेमोरी ले रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है एट फिज़िकल लेवल दिस रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज, बाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स। कितनी मेमोरी वो स्पेस को यूज़ कर रहा है हमारा डेटाबेस, वो बता रहा है कौन, फिज़िकल लेवल। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो है हमारा लॉजिकल लेवल। दिस रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स अलॉन्ग विथ देयर डेटा टाइप्स। तो लॉजिकल, जब भी लॉजिक की बात आएगी तो अब हम ये बात करेंगे कि मान लीजिए अगर स्टूडेंट की डिटेल्स फीड कर रहे हैं तो रोल नंबर हमेशा सिर्फ नंबर्स में ही होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है उसका डेटा टाइप डेट होगा। यदि नेम की बात करें तो कैरेक्टर डेटा टाइप की होगी, ठीक है। और इन ये जो कॉलम्स हैं इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ से बच्चे की एज निकाली जाएगी तो ये रिलेशनशिप हो गई दो कॉलम्स में। दो कॉलम कौन से, डेट ऑफ बर्थ एंड सेकंड इज एज। तो लॉजिकल रिलेशनशिप, ये सारी जो चीज़ें रहेगी ये लॉजिकल लेवल में रहेगी। और जो प्रोग्रामर्स होते हैं हमारे, जो लॉजिक्स डेवलप करते हैं, वो इस लेवल पे काम करते हैं। मतलब ये लेवल हमारा प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल होता है, यूज़र्स के लिए नहीं। अब आगे देखें। एट व्यू लेवल यूज़र जस्ट इंटरेक्ट विद सिस्टम विद द हेल्प ऑफ GUI। तो ये जो व्यू लेवल है ये जनरली हमें मिलता है। तो व्यू लेवल में क्या हो रहा है, जैसे अगर फेसबुक की भी बात करें तो जब आप लॉगिन करते हो तो जो आपके सामने जो भी दिखता है आपको डेटाबेस, जो भी आपने प्रोफाइल में बनाया हुआ है या आपके फ्रेंड्स ने जो भी चीज़ें डाली, वो आपका व्यू लेवल रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यूज़ में भी कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। जैसे फेसबुक में आप जो ऑडियंस है उसको लिमिट कर सकते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा व्यू लेवल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे रिलेटेड डेटा मैं चाहूँ सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे, बाकियों को नहीं, ठीक है। सो यूज़र जस्ट इंटरेक्ट्स विद सिस्टम विद द हेल्प ऑफ GUI एंड एंटर द डिटेल्स एट द स्क्रीन। दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ द डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। सच डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम देम। अब जब भी हम फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि जो हम फ़ोटो इज़ ऑल्सो डेटा। पिक्चर्स जो भी आप डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, वो भी फॉर्म ऑफ डेटा ही होता है। तो जब हम उसको अपलोड करते हैं तब हम ये नोटिस नहीं करते हैं और ना ही हम कर पाते हैं कि हमारा जो भी डेटा हम अपलोड कर रहे हैं वो कहाँ पर जाकर सेव हो रहा है, कैसे सेव हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन आया हुआ है। हमें ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं वो कि डेटा कहाँ पर और क्या लॉजिकली कैसे सेव हो रहा है। हमें सिर्फ व्यू लेवल मिला हुआ होता है। तो ये थे हमारे 3 लेवल। फिज़िकल लेवल जो सबसे नीचे बॉटम में रहता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है लॉजिकल लेवल एंड फाइनल हमारा लेवल रहता है व्यू लेवल। जो फिज़िकल लेवल रहता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इस पे काम करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि अगर मेमोरी कम लग रही है
अब कम पड़ गई मेमोरी, यूज़र्स बढ़ गए हैं, तो मेमोरी जो है हमें स्विच करना चाहिए, तो पूरा डेटाबेस अब यहाँ से दूसरे सर्वर पे शिफ्ट करना है, या जो भी फिज़िकल लेवल पे जो भी चेंजेस करना है वो डिसाइड किए जाते हैं फिज़िकल लेवल में। नेक्स्ट होता है लॉजिकल लेवल, जिसमें जो भी आप डेटा सेव कर रहे हो वो कैसे सेव होगा, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स होगी, डेटा टाइप्स क्या होंगे, ये डिसाइड होते हैं लॉजिकल लेवल में। एंड फाइनल व्यू लेवल, जो हमारे लिए अवेलेबल होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स हमें दिखाने के लिए उसमें अलाउ कर रखी हैं, वो डिटेल्स हमें दिखती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको व्यूज़ समझ में आए होंगे कि DBMS में कितने टाइप के व्यूज़ होते हैं और उन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सो यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट्स करके एटलीस्ट कुछ तो बोला करो कि हमें समझ में आ रहा है मैम। ठीक है, क्योंकि आपके ऐसा बोलने से, क्योंकि क्लास इंटरेक्टिव लगेगी। अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्लास में होते हैं तो आप लोग के फेसेस देख के समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ रहा है, बट अभी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में लाइक्स या कमेंट्स के थ्रू ही हमें पता चल सकता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यदि डाउट्स भी आ रहे हों तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।